जनरल कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम का बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है और प्लाज्मोडियम मलेरिया है। ठीक है, ये सारे प्लाज्मोडियम हैं जो कि मलेरिया काउज करते हैं। और इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बात की जाए तो ये किंगडम एनिमीलिया में आता है। फाइलम इसका प्रोटोजोआ है। ठीक है, क्लास जो है टेलोस्पोरा है, सब क्लास कोकाइडिया है, ऑर्डर जो है इसका इकोकाइडा है, और जो जीनस है ना वो हमारा प्लाज्मोडियम है, एंड जो वाइवेक्स जो है इसका स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम falciparum and प्लाज्मोडियम मलेरिया आर द ऑर्गेनिज्म काउजिंग मलेरिया इन ह्यूमन बींग। ये क्या काउज करता है? मलेरिया काउज करता है ह्यूमन बींग में। मलेरिया इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ मैन। ओके, मलेरिया क्या है? मोस्ट कॉमन डिजीज है इन मैन में। जैसे कि मैंने बोला कि प्लाज्मोडियम का बहुत सारा टाइप होता है, तो आओ इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है। या तो आप ये जो देख रहे हो ना, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है इन तीनों से ज़्यादा खूंखार है। डेंजरस की बात करें तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज मोस्ट डेंजरस एज कम्पेयर टू दीज प्लाज्मोडियम। और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों से। कैसे? इसके न्यूक्लियस से। इसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप में, ओके। और वही देखा जाए इन प्लाज्मोडियम के न्यूक्लियस की तो ये क्या है? राउंडेड फॉर्म में है। In old age day, it was believed that malaria is caused due to bad air or harmful vapor produced in marshy land। पहले दिनों में लोगों की मान्यता थी कि जो मलेरिया है वो गंदी हवाओं से फैलती है, ये हार्मफुल वेपर से फैलती है। कैसे हार्मफुल वेपर कैसे आया? तो उन्हें लगता था जो मार्सी लैंड होता है ना, वहाँ से प्रोड्यूस हुई वेपर से ही मलेरिया फैलती है। इन दी इन द वर्ड मलेरिया इज एन इटालियन, जो वर्ड मलेरिया है वो क्या है? एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? बैड एरिया। अगर मलेरिया को ब्रोकन करें तो मैल का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। तो गंदी हवाओं से फैलने वाली डिजीज़ को मलेरिया कहते थे पहले के लोग। जो प्लाज्मोडियम है उसे अपने लाइफ को कंप्लीट करने में, अपने जीवन को व्यतीत करने में दो होस्ट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट जो है वो ह्यूमन है और सेकंड जो है मॉस्क्यूटो है। ऐसा नहीं है अगर इसे मॉस्क्यूटो नहीं मिला तो वो दूसरे होस्ट को खोजेगा, ऐसा नहीं है। इसे मॉस्क्यूटो ही चाहिए, ठीक है, और ह्यूमन ही चाहिए, तभी वो अपना लाइफ को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएगा। when the malaria parasite present in human being, then they are called sporozoid। जब मलेरिया पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है, जब वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है तो उसे स्पोरोजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइड। द स्पोरोजोइड आर स्पिंडल शेप, और जो स्पोरोजोइड का जो शेप होता है ना वो स्पिंडल होता है विद द स्वेलन मिडिल पार्ट, और जो उसका मिडिल पार्ट होता है वो स्वेलन होता है, फूला होता है, एंड स्लाइटली पॉइंट इंड्स, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्वेलन पार्ट है, ओके। और ये स्पिंडल शेप में है हमारा। और इसका जो है ये क्या है? पॉइंटेड है कि नहीं? इंड इसका पॉइंटेड है। ये सारे इनके क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। इसका जो लेंथ होता है ना अप्रोक्स 15 म्यू के होता है। और वृत्त की बात की जाए तो 1 म्यू तक इसका वृत्त होता है।
Externally, the body wall of sporozoite are covered by 3 लेयर। जो स्पोरोजोइट होता है उसका जो बॉडी होता है वो 3 लेयर से कवर होता है। The parasite in their life cycle show an alternation of generation। जो पैरासाइट है वो क्या शो करता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कैसे शो करता है? पहली बात तो वो ह्यूमन में भी रहता है, वो मॉस्क्यूटो में रहता है। हाफ लाइफ साइकिल वो अपना ह्यूमन में व्यतीत करता है और हाफ लाइफ साइकिल वो किस में करता है? मॉस्क्यूटो में करता है। इसीलिए इसे अल्टरनेशन जनरेशन शो करता है हमारा कौन? प्लाज्मोडियम। असेक्सुअल साइकिल जिसे साइजोगोनी कहा जाता है टेक्स प्लेस इन एरिथ्रोसाइट इन ह्यूमन होस्ट। सेक्सुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी टेक्स प्लेस इन मॉस्क्यूटो। मैंने बताया ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है ये हाफ लाइफ साइकिल अपना किस में व्यतीत करता है? ह्यूमन में। ठीक है, तो ह्यूमन में जब ये रहता है ना तो वो क्या शो करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये शो करता है। और इसी असेक्सुअल साइकिल को क्या कहते हैं? साइजोगोनी कहा जाता है। ठीक है, असेक्सुअल साइकिल नॉट रिप्रोडक्शन, उस साइकिल को साइजोगोनी कहते हैं। और ये जो है असेक्सुअल साइकिल कहाँ पर शो करता है? ये एरिथ्रोसाइट में, आरबीसी में ये अपना शो करता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल साइकिल जिसे स्पोरोगोनी कहते हैं वो कहाँ करता है? वो मॉस्क्यूटो में हमारा ये सेक्सुअल साइकिल को शो करता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी। जो ये अल्टरनेशन जनरेशन को शो करता है, आप देखते हैं ये कि कैसे ह्यूमन में रहता है और कैसे मॉस्क्यूटो में रहता है। ठीक है, फर्स्ट जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे आता है? मॉस्क्यूटो के थ्रू आता है और ये मॉस्क्यूटो जो है एज अ वेक्टर की तरह रोल करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम है मॉस्क्यूटो के अंदर। जब ये मॉस्क्यूटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो क्या होगा? जो प्लाज्मोडियम है वो उस ह्यूमन के ब्लड में वो रिलीज़ कर देगा और थ्रू ब्लड ये कहाँ पहुँचेगा? लीवर में पहुँचेगा। ठीक है, इंटर इन द लीवर सेल। अब वो कहाँ जाएगा? लीवर सेल में पहुँचेगा और वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना, पहली बात तो ये जो है प्लाज्मोडियम हमारे किस फॉर्म में ह्यूमन के बॉडी में एंटर किया था? स्पोरोजोइड। ओके, और जब ये लीवर में पहुंचता है तो हमारा लीवर में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो स्पोरोजोइड जो होते हैं वो हमारे मेरोजोइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और ये बहुत ज़्यादा ही अपना मेरोजोइड बनाता है। ठीक है, अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ करने के कारण लिवर सेल के पास उतनी स्पेस नहीं होती है जो कि उसको रख सके और वो क्या करती है? मेरोजोइड रप्चर करना स्टार्ट करती है लिवर सेल को और रप्चर करके वो फिर बाहर आ जाती है मेरोजोइड। ये हमारा क्या हुआ? रप्चरिंग हुआ लीवर का और मेरोजोइड बाहर आ गए हैं। ये यहाँ पर मेरोजोइड होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? हमारा मेरोजोइड अब आरबीसी सेल के पास पहुंचेगा। ये सब क्या है? आरबीसी सेल है। ठीक है, और वहाँ पर भी ये क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरोजोइड बनाएंगे। उसके बाद फिर से ये दूसरे आरबीसी सेल को अटैक करेंगे और उस समय क्या होगा? अटैक करने के दौरान फिर से वो रप्चर कर देंगे उस आरबीसी सेल को और जब आरबीसी सेल रप्चर होगा ना तो एक हेमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो कि मलेरिया का सिम्टम्स को शो करता है। ठीक है, और मलेरिया का सिम्टम्स क्या होता है? चिल्स, फीवर, ये सारे सिम्टम्स दिखती है तो लोग बोल देते हैं कि हाँ इसे मलेरिया हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो मेरोजोइट होते हैं वो फिर से आरबीसी सेल की ओर बढ़ते हैं
ठीक है। और वो अपना गैमीट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। अब मेरोजोइट जो है वो मेल गैमीट्स बनाएगा और फीमेल गैमीट्स बनाएगा, और ये बनाने के बाद रिप्रोडक्शन तो होना चाहिए। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन का जो बॉडी होता है बहुत ज़्यादा फीवर होता है उसके अंदर, क्योंकि वो मलेरिया का सिम्टम शो कर रहा होता है। बॉडी जो होता है उसके लिए फेवरेबल नहीं होता है। किसके लिए? ये गैमीट्स के लिए फर्टिलाइजेशन वहाँ नहीं करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल नहीं पाने के कारण वो नहीं करता है। तो वो वेट करता है कि कोई अदर मॉस्क्यूटो उसको बाइट करेगा। ठीक है, जब अदर मॉस्क्यूटो आता है और उसी पर्सन को बाइट करता है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, वो उस मॉस्क्यूटो के अंदर चले जाते हैं, और उस मॉस्क्यूटो के अंदर जाने के बाद उसके जो गट्स होता है उसमें वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पर करते हैं। उसके बाद उस मॉस्क्यूटो के सलाइवा में देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो गए, और ये स्पोरोजोइट उसके सलाइवा में आ गया। ठीक है, और सलाइवा में आ गया, और जब वही मॉस्क्यूटो किसी दूसरे इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो फिर से वो स्पोरोजोइट उस इंसान के अंदर आ जाएगा, और यही रिपीटेड साइकिल चलते जाएगा। यही इसका क्या है, ये अल्टरनेशन जनरेशन यही शो करता है। इसी तरह से पहले क्या हुआ, ह्यूमन में आया, फिर से वो मॉस्क्यूटो में गया, फिर वो मॉस्क्यूटो क्या किया, दूसरे को बाइट किया, फिर वो ह्यूमन में चला गया। यही इसका क्या है, अल्टरनेशन साइकिल है, जो कि ह्यूमन और क्या चाहिए, मॉस्क्यूटो चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए। अब देखो न्यूट्रिशन इन प्लाज्मोडियम। तो न्यूट्रिशन इन प्लाज्मोडियम जो है उसका रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन एक ही साथ हो रहा था। कैसे? जब वो लीवर सेल में गया, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, तो लीवर सेल से वो तो न्यूट्रिशन भी तो ले रहा होगा, तभी तो वो क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। तो जब न्यूट्रिशन आए या फिर रिप्रोडक्शन आए तो आप दोनों लिख सकते हो, इसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, तो मैंने जो बताया अभी कि कैसे कैसे होता है, एक ह्यूमन से मॉस्क्यूटो में कैसे जाता है, मैंने वही लिखा है यहाँ पर। इट हैज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, वो जो है हमारा प्लाज्मोडियम, ये क्या है, एक पैरासाइट है, जो कि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। इट लीव्स एज अ पैरासाइट इन ह्यूमन एंड काउजेज डिजीज मलेरिया। वो पैरासाइट की तरह रहता है ह्यूमन में, और क्या काउज करता है, मलेरिया को काउज करता है। द न्यूट्रिशन इज डन बाय 2 होस्ट। यस, उसको न्यूट्रिशन 2 होस्ट से मिलता है। ओके, फर्स्ट जो है इसका ह्यूमन है, प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट जो है इसका मॉस्क्यूटो है। और कौन सा मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिल्स होना चाहिए। The plasmodium is obtained their food from 2 hosts, first human and second is mosquito. Female anopheles. Plasmodium sporozoite comes from human bodies by help of mosquito, and the mosquito act as a vector which carry the sporozoite from bad places. ओके, प्लाज्मोडियम क्या है, एक हमारा प्लाज्मोडियम को लाने वाला हमारा वेक्टर जो है मॉस्क्यूटो है, जो कि बैड प्लेसेस से उसको लेकर आता है। ठीक है, और वो कहाँ इंजेक्ट करता है, किसी ह्यूमन में मॉस्क्यूटो के थ्रू। उसके बाद जो स्पोरोजोइट होता है उस ह्यूमन के बॉडी में आ जाता है। व्हेन मॉस्क्यूटो सक द ब्लड ह्यूमन, देन स्पोरोजोइट कम इन द ब्लड एंड थ्रू द ब्लड वेसल स्पोरोजोइट रीच द लिवर सेल। और ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाता है, लिवर सेल से पहुँच जाता है, वेयर स्टार्टेड टू रिप्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअली। ओके, और वहाँ पर क्या, कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करता है और अपना जनसंख्या को बढ़ाता है। फॉर्मेशन मेरोजोइट, वहाँ पर क्या होता है, लीवर में मेरोजोइट होता है। ठीक है,
वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में आता है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद वो मेरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। रप्चर द लिवर सेल, रप्चर करता है लिवर सेल को ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मेरोजोइट रीच द आरबीसी एंड वेयर दे आल्सो डू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेरोजोइट कहाँ पहुँचा? आरबीसी में पहुंचा और वहाँ पर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो किया। एट दैट टाइम देयर नंबर इंक्रीजेज, उस समय क्या हुआ, उसका नंबर इंक्रीज हो गया और वहाँ पर भी क्या हुआ, रप्चरिंग हुआ किसका? आरबीसी का। और जब आरबीसी का रप्चर होगा तो क्या होगा, वही फिर केमिकल रिलीज होगा, हेमोजोइन। ओके, हेमोजोइन केमिकल रिलीज विच काउजेज मलेरिया सिम्टम्स। जब वो हेमोजोइन केमिकल रिलीज हुआ तो वो क्या शो करेगा? मलेरिया सिम्टम्स को शो करेगा। और मलेरिया सिम्टम्स में क्या होता है? सच एज चिल द बॉडी एंड फीवर इज आल्सो कम। पूरी तरह से बॉडी ठंड हो जाती है, उसके बाद अचानक से क्या होता है? फीवर आ जाता है। इन न्यू आरबीसी सेक्सुअल स्टेज ऑकर इन विच मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट फॉर्म। अब क्या होगा? न्यू आरबीसी में वो सारे मेरोजोइट जाएंगे और क्या करेंगे? प्रिपेयर होंगे सेक्सुअल स्टेज के लिए, अपने गैमीट्स बनाएंगे मेल और फीमेल, बट वहाँ पर क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज दी ह्यूमन बॉडी इज हीटेड। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी हीटेड होता है, फीवर होता है, मलेरिया का सिम्टम्स होता है। एंड दैट इन्वायरमेंट डज नॉट फेवरेबल टू फर्टिलाइजेशन, वो इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सो व्हेन द मॉस्क्यूटो इंजेक्ट टू ह्यूमन, इसीलिए जब मॉस्क्यूटो इंजेक्ट करेगा किसी ह्यूमन को, ओके, मॉस्क्यूटो जब आएगा और उसी ह्यूमन को करेगा तो क्या होगा? वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट उस ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, उस मॉस्क्यूटो के अंदर चला जाएगा और उसके गट में फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो कहाँ आ जाएगा? उसके सलाइवा में आ जाएगा। और जब वही मॉस्क्यूटो किसी दूसरे इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो जो स्पोरोजोइट है फिर से वही इंडिविजुअल में वो आ जाएगा, वैसा ही उसका साइकिल चलता रहेगा।